बेनजीर भुट्टो की बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहा, रोटी गोली की बात करने वाला याद रखे, गोलियां हम मारेंगे। भारत शुक्र मनाए कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने भारत पर रहम किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और एयर चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा? मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं, हम अपना दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन 4 दिन जंग नहीं कर सका, खुद को दुनिया की बड़ी मैशत कहने वालों की टांगें कांप रही थी। पाकिस्तान क़यामत तक चलता रहेगा, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा उसे बराबर का जवाब दिया जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। मे 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है? वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल सियासी मफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मफाहमत था। सदर जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा कि 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं, सियासी इंतहा पसंदी छोड़कर मफाहमत का रास्ता अपनाना ही होगा। सियासी कारकुनों को वापस सियासी धारे में लाना होगा। वफाक के मसाइल हमारे मसाइल हैं। वफाक सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय टैक्स जमा करने समेत मजीद जिम्मेदारियां दे। बिलावल ने कहा, भारत के खिलाफ जीत गड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना होती। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी ने फतह दिलाई वो भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को मिले। भारतीय तैयारे गिराने वाले पाकिस्तानी तैयारे सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आज फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का वजीर आजम मोदी छुप जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और वफाक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की, सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लाक़ तहसीन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के किरदार, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान को पुरअमन जमहूरी रियासत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए। इनकी कुर्बानियाँ और ख़िदमत कौम के लिए मशअल राह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इस आज़म का इआदा करते हैं कि रवादारी, बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और अवामी फ़लाह का सफ़र आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि एक सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को बिल्कुल ठीक डिमाश किया। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। बरतानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी को रोके। किसी और मुल्क के अंदर भी अगर ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान ने किसी से जंगबंदी के लिए नहीं कहा। नूर खान एयरबेस पर हमला भारत की बड़ी गलती थी। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत के 7 जहाज़ मार गिराए। मसला कश्मीरी आवाम के हक़ इस्तिस्फ़ा बिराए से हल होगा। इसहाक़ डार का कहना था कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल मिलिट्री क़यादत बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ 4 साल बाद ब्रसल्स में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। GSP स्टेटस 2027 में रिव्यू होगा। हमें अब पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाना है। दो 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल रहा। भारतीय अखबार द हिंदू ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाई को आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़ कर लिया। कहा, भारतीय कार्रवाई के बाद जंगी तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी धचका था। अलामती सिफारतकारी और ज़ाती ताल्लुकात अस्करी और सिफारती ताकत का नेमुल बदल साबित न हो सकी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा।
PTI बरतानिया ने ब्रैडफोर्ड में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी। एक बयान में PTI UK ने कहा कि वो किसी फ़र्द की जानिब से तशद्दुद पर उकसाए जाने पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस खातून की वीडियो से मुतालिक पोस्ट इसीलिए हटाई ताकि इम्कानी गलत फहमी से बचा जा सके और मुतल्लिका खातून और उनके कानूनी हकूक़ की हिफाजत की जा सके। PTI UK ने यह भी लिखा कि जिस खातून की वीडियो हटाई गई है उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक इश्तिहाराती ज़बान में गुफ्तगू की थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द की गड़ी खुदा बख्श आमद, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। इल्म नहीं कि 28वीं तरमीम आ रही है, PTI मुज़ाकरात चाहती है तो उन्हें असम्बली में आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बानी PTI शुरू से सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें, एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक अपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात पर PTI की सियासत हमेशा तज़ादात का शिकार रही। PTI का हमेशा से वतीरा रहा कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहती। PTI को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें। लोगों ने इन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में धमकियाँ देने की मजम्मत। कहा इनकी खोखली धमकियों में नहीं आएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बावकार शनाख्त दिलाई, ख़वातीन के सियासी किरदार को मजबूत और मौसर बनाया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और आवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए ज़िंदगी वक्फ की। उनकी कुर्बानियाँ तारीख़ में हमेशा महफूज रहेंगी। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज इलाके में कई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे। मुल्क से गैर मुल्क की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगूर में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने खवारिज की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद, हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की नए साल के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तादात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला ने एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से मुलाकात में उनकी कारकर्दगी को सराहा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। सरबरा पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया।
कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली ने परेड का मुआयना किया। परेड से खिताब में कहा, कैडेट अपनी बेहतरीन सलाहियतों से मुल्क को कौम को फ़ायदा पहुँचाएँ। दूसरे ममालिक के कैडेटों को तरबियत देना पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र है। इटली ने पाकिस्तान को रोज़गार के लिए कोटा अलॉट कर दिया। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि आइंदा 3 साल के लिए इटली ने पाकिस्तान को 10,000 नौकरियों का कोटा अलॉट किया है। शिप ब्रेकिंग, हेल्थ केयर और शोबा ज़राअत में नौकरियों का कोटा मिला है। हर साल 3,500 पाकिस्तानी सीजनल और नॉन सीजनल कोटे पर रोज़गार के लिए इटली जाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ताज़ियती जलसा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मोहतरमा की शहादत पर मुल्क में आग लग चुकी थी। सदर ज़रदारी की जहानत ने मुल्क को बचा लिया। कुछ लोग हुकूमत जाने पर मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं। ये कैसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठ कर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। शहरी रहमान ने कहा, सिपा सालार पर कीचड़ उछालने की सियासत की मदम्मत करते हैं। PTI की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करवाना रह गया है। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खून से गरीब आवाम के हकूक़ और जमहूरियत की आबियारी की। ताज़ियती जलसे से निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, कायम अली शाह, मुकेश चावला और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मुख्तलिफ शहरों से जियालों की गड़ी खुदाबख्श आमद। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कारकुनों के लिए लंगर का एहतमाम। जलसागाह में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी आमद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गले मिले। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए जलसागाह में फातह खानी। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। वो कराची के एक मकामी होटल में थी जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की मुशीर भी रह चुकी हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। घर वालों से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने मईशत और मालियाती नज़्म व नस्क़ के शोबे में शमशाद अख्तर की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूमा ने कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों में खिदमात अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। उनकी अपनी जिम्मेदारी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में हंगामा राई की मजम्मत। PTI के वज़रा के बयानात को अफसोसनाक करार दिया। कहा, कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो सबके सामने है। जिस तरह की ज़बान उनके वज़रा की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, हमारा ज़र्फ़ है कि हम उनसे अब भी मेहमान की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी को मुख्तलिफ मकामात पर रोके जाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए चंद लोग ही आए। उन्हें पता होना चाहिए था कि पंजाब के लोग अब उनकी कॉल पर रद्द अमल नहीं देते। लाहौर हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर बहन के कत्ल के केस में भाई की उम्र कैद की सज़ा का लदम करार दे दी। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने मुलजिम की अपील मंजूर कर ली। एतराफ़ी बयान को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून साजी की तजवीज़ दे दी। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान मौजूदा कानून में शहादत नहीं। प्रोसिक्यूशन कत्ल साबित करने में नाकाम रही। शवाहिद इकट्ठे करने और पेश करने में संगीन खामियां सामने आई। सेशन कोर्ट ने मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी।
कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि पुलिस सुखन थाने लेकर आई, 10 लाख रुपए मांगे। एहलकार जब्बार और उसके साथी नूरा ने 50,000 रुपये लेकर सुबह 6 बजे छोड़ दिया। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपये मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस करवा देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द। ज़िला दादू में 350 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों की इमारतें खस्ता और ख़तरनाक होने का इंकशाफ। मुतासरा स्कूलों में 42,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। दादू में 49, जोही में 58, खैरपुर नाथन शाह में 178 और मेहड़ में 72 इमारतें इस्तेमाल के काबिल नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने समाजी और फलाही तंजीमों से मुतासरा स्कूलों के लिए खैमे फराहम करने की अपील कर दी। हुकूमत पंजाब का लाहौर में 3 दिन बसंत मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बसंत एक फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल की तरह ही मनाना है। 3 दिनों में पतंगे और डोरे ख़ास पॉइंट्स पर ही मिलेंगी। कोशिश है कि इन 3 दिनों में लोग मोटरसाइकिल कम से कम इस्तेमाल करें। जो लोग रूल्स पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए सख्त सज़ा है। कोशिश होगी कि अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाएं। बसंत पर तातील का फैसला जल्द हो जाएगा। पसनी से जीवनी तक का समंदर सी स्पार्कल के सबब रात में नीले लश्कारे मारने लगा। पानी में नीली चमक नॉक्टिलिकल ब्लूम की वजह से है, जो हर साल नवंबर से फरवरी के दौरान बहरा अरब में आती है। इसकी वजह से समंदर का पानी दिन में सब्ज रंग लिए होता है। माहिरीन के मुताबिक इस कुदरती मौसमी अमल का आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉक्टिलो का ब्लूम जहरीला नहीं होता, अलबत्ता इसकी कसरत से बाज़ औक़ात समंदर में मौजूद हयात के लिए ऑक्सीजन कम हो सकती है। अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज़ के मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 226 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। विकेट कीपर बैटर हमजा ज़हूर ने 51 गेंदों पर 68 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान जारी। तीसरे रोज़ उर्दू गज़ल, उर्दू नावल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुताल्लिक नशस्तें हुई। 3 शेरी मजमूओं समेत 8 किताबों की भी रोनुमाई। तीसरे रोज़ का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का कलाम हर दौर का आकाश। चाहने वालों ने सालगिरह पर अगर पाकिस्तान में एलियंस आ जाएं, हाँ, तो कराची में स्पेशली तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा? चालान होगा। आपको लगता है चालान से परेशानी होगी? नहीं, खड्डों से वो तो अरे यार वो आ रहे मार से वहाँ खुद इतने खड्डे और गटर जो फटे हुए हैं उनसे फटे हुए गटर, कोई मेन होल से इधर से गया उधर से निकले, फिर वो उनकी स्पोर्ट भी बन सकता है। हाँ ये हो सकता है। ये स्पोर्ट एलियन जो है यहाँ से कह रहे मैं वहां से निकलूंगा। सर आपका जो शो था कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने भाई वो देखा जो अल्लाह किसी को ना दिखाया। सही बात है। ताबिश हाशमी पारिस मसरूर को क्यों ना पसंद करते थे? ताबिश हाशमी की आवाज़ सुनकर पारिस खौफज़दा क्यों हुए? देखिए अदाकार पारिस मसरूर का तफसीली इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलकार अली ज़फ़र का म्यूज़िक एल्बम रोशनी रिलीज़। इंटरनेट पर अली ज़फ़र के नए गाने रुखसाना की मकबूलियत चंद रोज़ में 30 लाख व्यूज़ मिल गए। म्यूज़िक एल्बम रोशनी 12 गानों पर मुश्तमिल है।